अब जानेंगे हम लोग त्रिभुज चैप्टर, और त्रिभुज में इसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्रायंगल। और ट्रायंगल जो है ये 3 प्रकार का होता है, जैसे कि भुजा के आधार पर जो हो गया, भुजा के आधार पर हो गया 3, और कोण के आधार पर भी हो गया 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि त्रिभुज किसको कहते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज जो होता है 3 भुजाओं घिरे हुए, 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। और इसमें एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी है जानना, त्रिभुज जो हो गया ये 3 भुजाओं से घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। और ये त्रिभुज जो होता है ये भुजा के आधार पर भी ये 3 होता है और कोण के आधार पर भी ये 3 होता है। ठीक है, तो जैसे कि भुजा के बारे में अगर हम जान लें तो भुजा के आधार पर जो है क्या सब होता है, तो इसके आधार पर जो होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें जो है तीनों भुजा आपस में बराबर होता है, उसे हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। और इसके बाद होता है समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। इसके बाद होता है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है, समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें क्या होता है कि 2 भुजा जो है आपस में बराबर होता है, कोई भी 2 भुजा। ठीक है, और विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि तीनों भुजा जो होता है वो अलग अलग होता है, तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होता है, उसे बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। इसके बाद जो है अगर हम बात कर ले कोण की, कोण के आधार पर भी जो है 3 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले होता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इसके बाद होता है जैसे कि कोण के आधार पर 3 हुआ ना, तो भुजा के आधार पर जो 3 हुआ ये तीनों का नाम हो गया। अब इसके बाद जो जैसे कि कोण है तो कोण के आधार पर हो गया समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण का मतलब हो गया कि जिसका जो है एक कोण क्या हो, समकोण हो। ठीक है, कोई भी एक जो है कोण क्या होगा, समकोण होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज होगा। समकोण का मतलब हो गया कि 90 डिग्री का होना चाहिए, कोई भी एक कोण जो है 90 डिग्री का होना चाहिए। इसके बाद जो है दूसरा जो है समकोण त्रिभुज। इसके बाद होता है जैसे कि न्यून कोण, पहले होना चाहिए था न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है कि जिसका एक कोण जो है जो क्या होगा, न्यून होगा, यानी 90 से क्या होगा कि छोटा होगा। सॉरी, अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज। ये 3 प्रकार का हो गया। कोण के आधार पर जो है 3 हुआ, जिसका हो गया समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण, कोई भी एक कोण जो क्या होगा कि 90 डिग्री का होगा। न्यून कोण त्रिभुज का मतलब हो गया कि इसमें जो है कोई भी जो है 90 से क्या हो, कम होगा, 90 से कम होगा, तीनों जो है 90 से कम होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो है अधिक कोण का त्रिभुज हो गया 90 से ज़्यादा, यानी कोई भी एक कोण जो है 90 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसे क्या बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज होगा। ये था हम लोग जो है त्रिभुज के बारे में जाने, त्रिभुज का परिभाषा जाने। और त्रिभुज जो है जितने उसके प्रकार हैं, जैसे कि भुजा के आधार पर हो गया 3 और कोण के आधार पर हो गया 3। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो है दोनों, अगर भुजा और कोण दोनों पर अगर हम बात कर ले तो 6 प्रकार का हो गया। ठीक है, इस तरह से अब इसमें जो है हम लोग ये जानेंगे कि त्रिभुज में जो चैप्टर है, हम लोग का जो चैप्टर है, मेन चैप्टर जो है 6 चैप्टर का, तो त्रिभुज है। और उस त्रिभुज में बहुत ही बेसिक चीज़ है। सबसे पहले कि त्रिभुज जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, और इसमें 2 चीज़ जानेंगे, समरूप और सर्वांगसम। समरूप और सर्वांगसम, सर्वांगसम। ये समरूप, समरूप का चिन्ह होता है कुछ इस तरह से, और सर्वांगसम का चिन्ह होता है बराबर दे करके फिर ऊपर से। ठीक है, तो समरूप जो होता है और इसका चिन्ह हो गया, सर्वांगसम का चिन्ह ये हो गया।
अब इसमें ये जानेंगे कि कौन सा आकृति सर्वांगसम होगा और कौन सा आकृति जो होगा समरूप होगा। जैसे कि समरूप के लिए क्या चाहिए और सर्वांगसम के लिए क्या चाहिए, दोनों एक ही चीज नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है। और दोनों को जो है हम लोग जानेंगे अलग अलग, उसका डिफिनेशन भी जानेंगे और इसके बाद जो है दोनों को जो है किस तरह से यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे अपने हिसाब में, वो भी बताएंगे। क्लियर है।